वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस कैंडिडेट के लिए अभी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्या कि जो किस किस तरह से ये फिजिकल पे मेरिट बनेगा, कितने नंबर का क्या होती है और आपकी कटअप क्या रहने वाली है। लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि कटअप की वीडियो पहले हम जारी कर दिए हैं। थोड़ा सा बच गया था जो हम उन कैंडिडेट को जो मतलब कि जो रेंज में आ रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए आगे फिजिकल के लिए कि जो एक सीट उनका पक्का हो। देखिए, बात कर लें तो देखिए, जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है तो वो 100 अंकों का होता है और मेरिट 100 अंकों पे ही बनेगा। जो आपने दिया है वो क्वालिफाइंग था, उसके उसके मार्क्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसमें तीन तीन तरह से टेस्ट लिया जाएगा आपसे। एक तो होगा दौड़ होगा, आप एक दौड़, दूसरा है गोला फेंक होगा, ठीक है, गोला फेंक होगा, और तीसरा है आपको जो ऊंची कूद होगा, यानी ऊंची कूद हाई जंप जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देखिए, आपको दौड़ में सबसे पहले 50 नंबर का दौड़ रहता है, ठीक है। 50 नंबर का दौड़ हो गया, 25 नंबर का ऊंची कूद हो गया और 25 नंबर का हो जाएगा वो गोला फेंक, ठीक है। 25 नंबर का गोला फेंक, ये तीन, और इसी से मेरिट बनेगा। और मेरिट के लिए आपको हम बता दें कि जो कितने नंबर, आप सोच रहे होंगे ना कि हम फिजिकल करें और कितना मेरा आ रहा है और कितने पे मेरिट बने, तो बता दूं मैं, अगर आप 60 जनरल से हैं तो 60 में +2 से 3 कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी कैटेगरी में है तो 2 से 4 नीचे कर लीजिएगा इस बार। तो अब देखिए, क्यों क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस साल जो है उसका कटअप देखिएगा आप तो 60 62 62 64 गए हैं जनरल का, ठीक है। तो इस अनुसार से आप सोच सकते हैं कि जो कैटेगरी में रहेगा 60 के आसपास है तो हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा और कैसे नंबर आपको लाना है, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं दौड़ में आपको क्या है। देखिए, 50 नंबर का दौड़ है, ये सबको पता है। तो दौड़ में बॉयज़ लोगों को 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है। अगर आप 6 मिनट के बाद दौड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, मार्क जो है किस कैटेगरी पे रहता है, जैसे देखिए, अगर 5 मिनट में आप अगर दौड़ जाते हैं यानी 4:58 में आप दौड़ अगर पूरा करते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा ये टफ है, ये 1-2% लड़के ही इसको अचीव कर पाते हैं, जो पहले से दौड़े हुए हैं और जो लगातार दौड़ते हैं। दूसरा कैटेगरी देखिए, इसमें है कि जो अगर 5 मिनट से 5:20 तक आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। तो देखिए, आप 40 अंक तक ट्राई कीजिए, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा जो है इस कैटेगरी में बॉयज़ लाते हैं, ये है 5:20 से 5:40 तक। आप भी ट्राई कीजिए कि 30 अंक इसमें हमको सिक्योर हो जाए, ठीक है। 30 अंक इसमें सिक्योर करने का सोचिए, ठीक है। अब देखिए, एक और कैटेगरी क्या है, एक है 5:40 से अगर 6 मिनट तक आप अगर पूरा करते हैं तो 20 नंबर, हालांकि आप 20 नंबर भी लाते हैं दौड़ में तब पर भी मेरिट बन जाएगा, ठीक है। ये हम बताएंगे किस तरह से होगा। तो आप ट्राई कीजिएगा 5:20 से 40 तक लगे, 5:35 36 तक आने का। अगर नहीं भी हो तो 20 नंबर इसमें कंफर्म कर लीजिएगा क्वालिफाई करके। उसके बाद अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो देखिए, बॉयज़ का भी हम बात करेंगे, फिर गर्ल्स का कर लेंगे। तो आपको 25 नंबर का गोला फेंक होगा, ठीक है। देखिए, इसमें अगर आप एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा जो भी थोड़ा सा हेल्दी हैं तो वो 16 में 16 ला लेते हैं, ठीक है। ये मतलब सॉरी, 25 में 25 ला लेते हैं। 16 पॉइंट का गोला रहता है और 16 प्लस आपको मतलब 20 से ज़्यादा अगर फेंकिएगा तो 25 अंक मिलेगा, ठीक है। देखिए, इसमें ट्राई कीजिएगा कि आप सब 25 मतलब 20 से ज़्यादा यानी 25 अंक लाने का इसमें ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें भी कैटेगरी वाइज मतलब जितना आप फेंकिएगा उस अनुसार आपको नंबर मिलेगा। जैसे देखिए, 16 से अगर 17 फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। अगर 16 से नीचे आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में आप जो भी ज़्यादा आप फेंकेंगे वही आपका काउंट होगा। तो आप ये सोच के चलिए कि हमको 20 से ज़्यादा इसमें फेंकना है और 25 नंबर प्राप्त करना है। हम देखिए, 17 से 18 पे अगर आप फेंकते हैं
तो आपको कितने अंक मिलेंगे, तो 13 अंक। 17 से 18 अगर आप फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। वहीं देखिए 18 से 19 के बीच अगर फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। याद रखिए अगर 19 पे गिरता है अगर लाइन पे तो आपको 18 से 19 ही माना जाएगा। 19 के प्लस मतलब 19 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वही 19 से 20 अगर फेंकते हैं आप तो 21 अंक मिलेगा। हालांकि आप एवरेज अगर स्टूडेंट मतलब इसमें 25 लाते हैं, लेकिन अगर आप 21 भी लाते हैं ना यहाँ से तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि मेरिट बनेगा। क्यों, देखिए मान लिया अगर आप दौड़ में अगर 20 ही लाते हैं, ठीक है, और इसमें 21 ला लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 41 आ गया। लेकिन आपको 20 के आसपास आपको जो है हाई जंप में लाना पड़ेगा, तो 61 होगा। 61 अगर कैटेगरी में हो जाएगा, लेकिन अब कैटेगरी में नहीं है तो इसमें अगर 25 लाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से 3 नंबर 64 के आसपास हो जाएगा, जो आराम से मेरिट इसमें बनेगा, ठीक है। आइए देखिए अब बॉयज़ की ऊंची कूद की बात कर लें तो देखिए इसमें भी नंबर वाइज मतलब नंबर दिया जाता है, उसमें कितने आप कूदते हैं। देखिए न्यूनतम 4 से अगर कम आप कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 25 अंक जो है, कितने 25 अंक का है, ठीक है। अगर 4 से कम कूदते हैं तो डिस्क्वालीफाई। देखिए इसमें नंबर देखिए, अगर 4 फीट से अगर आप कूद जाते हैं, जैसे 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा, ठीक है। वही 4 अगर इंच प्लस करते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 8 अगर कूदते हैं आप तो 21 है। तो इसमें देखिए एवरेज 4 कूदता है, 17 तो आपको आएगा ही, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा इसमें आने के लिए 21 नंबर इससे प्राप्त करें। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 फीट जो है ना 25 अंक लाना बहुत ही टफ काम है। इसमें 1-2% भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो है ये 17 अंक यहाँ प्राप्त करते हैं। अगर आप इसमें आ जाते हैं तो मेरिट बनेगा ही बनेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो 4 8 हो, 4 तो ऐसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए तीनों अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 4 8 करते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। 21 नंबर आपको मिल जाएगा गोला फेंक में, वहाँ 25 भी कर सकते हैं। और 20 अगर दौड़ से भी लाते हैं तो यहाँ से 62 तो यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गोला में 25 कर लेते हैं तो ये देखिए 65 के आसपास चल जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि अगर आप दौड़ भी अच्छा करते हैं, अगर 40 से अंदर आते हैं तो आराम से आप मेरिट, अगर दौड़ में अगर 10 नंबर एक्स्ट्रा ला लेते हैं तो आराम से मेरिट बनेगा। इधर थोड़ा कम भी रहेगा, लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा कि सब में 20-20 एवरेज से ऊपर हो, यानी कि एक में आपको पूरा अंक लेना है, ठीक है। अब आइए गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, देखिए बात कर लें सभी कोटि के महिलाओं के लिए। देखिए यहाँ आपको देखिए 1 किलोमीटर रहता है और 5 मिनट में दौड़ना रहता है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए। इसलिए गर्ल्स जो है ना बॉयज़ में फ़ाइट कर लेती है। मान लीजिए कोई 70 नंबर लाया तो गर्ल्स तो वो तो जनरल में आ जाएगा ना, तो बॉयज़ का सीट ही जाएगा। तो इस अनुसार से गर्ल्स के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है और ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट गर्ल्स से होती है और इसको टाइम भी मिल जाता है। देखिए अगर 4 मिनट से कम में आप पूरा करते हैं दौड़ तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। और 4 से 4:20 तक आप करते हैं तो 40 अंक मिलेगा, ठीक है। वही बात कर ले 4:20 से 4:40 तक आप करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। और वहीं 4:40 से 5 मिनट तक तो 20 अंक। तो आप लोग गर्ल्स लोग देख लीजिए, गर्ल्स में अधिकतम जो है दौड़ क्वालिफाई कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा 50 नंबर उठाती भी हैं गर्ल्स लोग। देखिए इसमें अगर आप ट्राई कीजिएगा तो यहाँ तक आने के लिए 4:20 से 4:40 तक में आ जाए और 30 नंबर इसमें सिक्योर कर ले, ठीक है। वही बात कर ले गर्ल्स के लिए गोला फेंक के लिए, तो 12 पाउंड का गोला होता है और 12 फेंकना होता है न्यूनतम। 12 से कम फेंकेंगे आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 12-13 में आप आते हैं तो 9 अंक मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं 13 से 14 फीट आप फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 14 से वहीं 15 फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। वहीं 15 से अगर 16 फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 16 से ज़्यादा अगर आप फेंक लेगा तो 25 अंक मिलेगा। तो आप लोग ट्रैक कीजिएगा यहाँ 21 अंक इसमें लाने के लिए। हालांकि इसमें कम भी आ जाएगा, तो गर्ल्स अपने दौड़ में आप ज़्यादा मार्क उठा सकते हैं। इसमें थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और आगे हैं देखिए, अब है हाई जंप के लिए। हाई जंप में गर्ल्स के लिए दिक्कत होती है, जो हल्का वेट होती है। तो देखिए न्यूनतम 3 आपको कूदना होगा, ठीक है। और 3 से आप कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
देखिए 3 फीट आपको 13 अंक देगा। 3 फीट अगर आप क्वालिफाई न्यूनतम जो भी है वहाँ अगर कूदते हैं तो 13 अंक। वहीं 4-4 अगर आप 3-4 अगर कूद जाते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 3-8 अगर कूदते हैं तो यहाँ 21 अंक मिलेगा, और 4 से प्लस कर जाते हैं तो 25 अंक। तो यहाँ देखिए आप यहाँ उठा सकते हैं 3-4 तो आपसे हो जाएगा 17 अंक, लेकिन ट्राई कीजिए इसमें 21 लाने का, ठीक है। अगर 21 इसमें लाते हैं, दौड़ में अच्छा कर रहे हैं तो मेडल आराम से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें था कि जो आपको अभी जो भी है, अब हम एक बार कटअप दिखा देते हैं कि अगर इस रेंज में आप लोग हैं तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको मान लीजिए कि जो सितंबर में अगर रिजल्ट आता है तो फिर भी आपको 20 से 25 दिन उसके बाद मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अभी 40 दिन या 45 दिन हैं, ठीक है। तो ये जोड़ के आप ट्राई कीजिए, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि जो कुछ प्रैक्टिस किए होंगे पिछले में और वहाँ से मेरिट या कुछ रीजन से आप नहीं हो पाया होगा तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा, और जो न्यू कैंडिडेट थोड़ा उसके लिए टफ होगा, क्योंकि 3-4 मंथ जाइए दौड़ वगैरह के लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। हालांकि अभी भी लगिएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा कटअप के बारे में चर्चा कर। देखिए बिहार पुलिस में टोटल कैंडिडेट जो अभी सीट है, सीट के अनुसार 99,190, मान लीजिए 1 लाख मोटा मोटी आपको देना है रिजल्ट, और जिसमें 65,000 के आसपास बॉयज़ का है और 33,000 के आस गर्ल्स का है। तो देखिए आप ये सोचिए कि जो 65,000 बहुत स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कटअप जो है हमने तैयार किया है। देखिए ये है आपको नॉर्मलाइज मार्क। मान लीजिए कि किसी बहुत सारी शिफ्ट में हुआ है, 6 दिन ये हुआ है और हर एक दिन में 4-5 सेट से हुआ है, तो इस अनुसार उसको करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइज नहीं करेगा तो बहुत से कैंडिडेट के लिए इजी था क्वेश्चन, बहुत से शिफ्ट में थोड़ा सा टफ था। तो टफ वाले के लिए तो उसको बराबर करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए तो नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए एवरेज अगर मान लीजिए किसी का 45 46 गया है, किसी का 50 गया है, तो यानी 46 वाले से 4 एक्स्ट्रा है ना एवरेज में, तो इसको 4 ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए टफ जो भी शिफ्ट है और एवरेज स्टूडेंट जो इजी वाले शिफ्ट में से जितना कम है उतना ऐड करके उसको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यूआर की बात कर लें तो 59-61 के बीच जो भी हैं यूआर पे मेरे अनुसार का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा टफ था इससे पिछले वाले से, और पिछले वाले का कटअप था यही 60 के आसपास था, ठीक है। तो उससे कम ही जाएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा, इससे ज़्यादा जाएगा। वहीं बीसी की बात कर लें 57-58 के आसपास मिलेगा, ईबीसी 55-57, वहीं एससी का 52 से 54, एसटी 50 के आसपास जो भी है हो सकता है हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस 56 के आसपास 55-56 के आसपास जो भी है उसका होगा, ठीक है। हाँ ये यूआर फीमेल की बात करें तो 45 से 48 जो हो यूआर में है उनका होना चाहिए, और बीसी 42 से 43 के बीच। ईबीसी की बात कर लें 39 से 44, एससी का बात कर लें 35 से 38, एसटी की बात कर लें 34 से 35, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो आपको 40 के आसपास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप कटअप। देखिए इसके लिए रणनीति क्या होना चाहिए आगे आगे आपके लिए, बहुत अभी से आप ज़्यादा सोचिए मत, जिनका भी इस रेंज में है वो ग्राउंड पकड़ लीजिए और ग्राउंड जाइए, और अभी से ही अपना प्रोसेस सारा स्टार्ट कीजिए। अभी धीरे धीरे अपना रिदम बनाइए, कुछ दिनों 10 दिन 15 दिन ऐसे दौड़िएगा तो आपका वो बन जाएगा क्या कि जिससे आप दौड़ पाएंगे। जैसे दम बचने लगेगा फिर आप जैसे रिजल्ट के 10 दिन या 20 दिन बचेंगे, बस जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो 20 दिन आपका दौड़ का बचेगा, तो 20 दिन के बाद आप अपना सेटअप वगैरह लगा सकते हैं, तो दौड़ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका जितना नंबर है आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।